निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आज हम लोग बहुत ही आसान ट्रिक से। देखिए निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करने की बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है। तो निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड हम लोग 124 है तो 124 लिखेंगे। उसके बाद इसमें 2 से अभाज्य करेंगे, ठीक है। तो 2 छक 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से अभाज्य करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 31 आ गया। इसके बाद हम लोग 31 से अभाज्य कर सकते हैं, लेकिन करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 124 दिया हुआ है। उसके बाद बराबर में कितना से पहले हुआ है, 2 से 2 गुने फिर 2 गुने फिर 31 लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में हम लोग का फिर बराबर में हम लोग लिख सकते हैं इतना। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद गुने 31 हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिखेंगे तो आ जाएगा इतना पे हम लोग का आंसर, ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन कितना है, 156 दिया हुआ है, लेकिन क्या करना है, अभाज्य करना है। तो अभाज्य हम लोग देखिए कितना आसान तरीका से कर रहे हैं अभाज्य। 156 में 156, ठीक है। उसके बाद 2 से अभाज्य करेंगे हम लोग तो कितना होगा, 2 सत्ते 14। ये में जो एक बचा है उसके बाद उन्हें 6 है तो कितना हो गया, 16। तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से अभाज्य करेंगे तो क्या होगा, 2 तिहाई 6, फिर एक बचा हुआ है 8, तो 2 नवा 18। फिर कितना से अभाज्य करेंगे, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, इतना अभाज्य हो गया। उसके बाद देखिए 156 को फर्स्ट में लिखेंगे 156। उसके बाद बराबर में कितना से अभाज्य किए फर्स्ट पर, 2 से, फिर गुने, फिर 2 से अभाज्य किए हैं गुने, फिर 3 से अभाज्य किए हैं, फिर गुना, फिर 13 हुआ लास्ट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि दो कितना है, 2 गुना 2, तो इसका लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर गुने 3 गुने 13, इतना ही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन के मेरा कितना है, 140 दिया हुआ है, ठीक है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 140 है तो 140 इसमें 2 से गुना भाज करेंगे तो कितना होगा, 2 सत्ते 14, 0 का 0। फिर 2 से अभाज्य करेंगे तो 2 से आधा कर दो 70 को 35 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 3 सत्ते 35, ठीक है। 5 सत्ते 35, सॉरी गलती हो गया, 5 सत्ते 35, ठीक है। उसके बाद हम लोग कितना लिखेंगे, 140 है तो 140, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद बराबर कितना से, 2 से, 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। 5 गुने 7 है, ठीक। तो उसके बाद हम लोग कितना के लिखेंगे कि देखेंगे कि 2 गुने 2 है यहाँ पे, तो 2 का होल स्क्वायर गुने 5 गुने 7। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। तो निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड हम इतना आसान तरीका से ट्रिक से बताए हैं, तीनों का ट्रिक इतना आसान है। उसके बाद ये दोनों आप सबके लिए दे रहे हैं बनाने के लिए। ये हमको मैसेज में रिप्लाई कर बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा दोनों का, ठीक है। उसके बाद हम तो अगले वीडियो में बताएंगे निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करके निम्नलिखित में से मौसा और लौसा कैसे निकलेगा, उसका भी आसान ट्रिक हम बताने वाले इसी वीडियो में। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मौसा और लौसा निकाले, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी दो को बताते हैं मौसा और लौसा निकालने को। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा निकालना है, ठीक है। तो अभाज्य करेंगे पहले 6 को अभाज्य करेंगे, ठीक है। तो 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 के अभाज्य करने से कोई फायदा नहीं है, 3 छोड़ दो। फिर 20 को अभाज्य करेंगे, 2 से करेंगे 10 आएगा अभाज्य, फिर 2 से करेंगे 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये पहले कितना है, 6 को लिख लो बराबर में, कितना से अभाज्य किए हैं 2, कितना आया है नीचे 3, इसको लिखो। फिर कितना है यहाँ पे 20 लिख दो बराबर में, कितना से अब अभाज्य किए हैं 2 से, फिर कितना से किए हैं 2 से, फिर कितना से आया है 5 आया है, लिख दो। उसके बाद इसमें मौसा और लौसा में यही निकालना है
कि दोनों अगर ऊपर 6 में जो 2 है, अगर 20 में 2 है, ये दोनों कितने कच्चे हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। बाकी जो ना मिलेगा वो लौसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए मौसा मौसा बराबर फिर कितना आएगा, लौसा बराबर मौसम में देखिए ये 6 में और 20 में दोनों मिल गया तो ये 2 मौसा हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दोनों के बदला लौसम में 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, एगो, उसके बाद गुन्ने, उसके बाद कितना है ऊपर 3, फिर गुन्ने, कितना है नीचे 2, गुन्ने 5। ठीक है, तो इसको गुना कर लेंगे, कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन कितना है 17 25। 17 को अभाज्य पहले करते हैं, 17 का अभाज्य करेंगे तो 17 एकम 17, 17 एकम 17। ठीक है, उसके बाद कितना होगा 19 25 है, फिर 25 का अभाज्य करते हैं, 5 से अभाज्य करेंगे 50 25। ठीक है, अब ना भी लिखेंगे तो चलेगा, 5 से अभाज्य नहीं करेंगे तो कितना पहले लिखे 17 बराबर 17 गुन्ने कितना है 1। ठीक है, उसके बाद कितना है 5, 5 से अभाज्य करते हैं इसको, 5 का 5। ठीक है, उसके बाद कितना है 25 से दूसरा 25 बराबर, उसके बाद कितना है 5 गुन्ने 1। ठीक है, ये देखिए 17 में और 25 में क्या मिला है, 1 मिल गया। ठीक है, 1 मिला है तो यही हो जाएगा मौसा बराबर 1 और लसा बराबर, देखिए यहाँ पे 17 है, 17 लिखाएगा गुना, फिर कितना है 5, 5 गुना 5। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 17 गुन्ने 5 गुन्ने 5 को जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 425 आएंगे। ये 17 से 5 में गुना करेंगे और फिर जितना आएगा वो में 5 से गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 425 आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा 425 आंसर आएगा। ठीक है, यही आंसर। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मौसा और लौसा निकालना है। ठीक है, तो 510 को पहले अभाज्य करेंगे। ठीक है, तो जब 510 को अभाज्य करेंगे तो 2 से करेंगे अभाज्य। ठीक है, तो उसके बाद अभाज्य करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा 2 पचे 10, फिर कितना है 2 पचे 10। ठीक है, उसके बाद हम कितना से अभाज्य करेंगे 5 से करेंगे, 5 25, 5 एकम 5, कितना है 51 आ गया। ठीक है, 51 के पारा से 51 करता है, उसके बाद नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद कितना अभाज्य करना है 92 को, कितना से अभाज्य करना है 92 को अभाज्य करना है। ठीक है, तो उसके बाद 2 से जब आप 92 में अभाज्य करेंगे तो इसका 51 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 51 आ जाएगा। 51 में अभाज्य नहीं होगा कोई भी पारा से। ठीक है, 51 से ही हो सकता है अभाज्य, अलग पारा में अभाज्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद कितना दिया हुआ है 510, 510 दिया हुआ है, तो 510 बराबर कितना लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 51 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कितना दिया हुआ है 92, तो कितना 92 में लिखेंगे 2 गुना 51 लिखेंगे। लेकिन एक 510 और 92 के बीच में कितना आया है 2 2 दोनों में आया है, तो 2 कितना हो जाएगा मौसा हो जाएगा, मौसा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लौसा क्या होगा लौसा क्या होगा, ये दोनों के बदला 1 लिखाता है। ठीक है, उसके बाद दोनों गुना कितना लिखाएगा 5 गुना 51, ये तो दोनों का बदला 1 लिखा गया है। उसके बाद कितना बचा है 5 51 है भाई, सॉरी 51। उसके बाद इस सब को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 से जब 51 में गुना करेंगे उसके बाद 51 में गुना करेंगे तो मेरा आंसर मतलब गुना करना है, 5 से में गुना करना है, उसके बाद उसमें गुना करना है, उसके बाद उससे गुना करना है, तो 23,460 आएंगे। कितना आएंगे 23,460 आएंगे आंसर इसका। ठीक है, देखिए
अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मौसा और लसा निकालना है, ठीक है। लेकिन वो तीनों जो टाइप के बनाए हैं वो 2 टाइप का था, लेकिन ये 3 टाइप है, 6, 72, 120 है। तो देखिए कोई घबराने की बात नहीं है, सेम बनेगा। पहले 6 को अभाज्य कर लेंगे, ठीक है। 6 का अभाज्य करेंगे तो 2 से 2 तिहाई 6, 3 से अभाज्य करेंगे 3 एकम 3, कितना हो गया। फिर कितना क्यों 72 को अभाज्य करेंगे, कितना को 72 को, 72 का कितना करेंगे 2 से 2 तिहाई 6, 1 है 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 2 नवा 18, फिर 3 से करेंगे 3 तिहाई 9, 3 से 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद कितना बचा है 120 का अभाज्य करेंगे, तो 120 का अभाज्य करेंगे तो 2 से करेंगे तो 60 आएगा। उसके बाद 2 से अभाज्य करेंगे तो 30 आएगा। उसके बाद 2 से अभाज्य करेंगे तो 15 आएंगे। फिर 3 से करेंगे तो 3 बचे 15 आएंगे। फिर 5 से अभाज्य करेंगे तो 1 आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 6 का अभाज्य हुआ है तो 6 के पहले लिख लेंगे। उसके बाद 2 गुने 3 गुने 1 होंगे, उसके बाद कितना है 72, तो 72 को लिखकर उसके बाद लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1, उसके बाद कितना है 120 है, 120 बराबर कितना लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे मस बराबर, उसके बाद लस बराबर लिखेंगे, ठीक है। बाद कितना लिख दिए इसको लिख लिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तीनों में कौन सा अंक मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो अंक मिल रहा है तीनों में, तो 2 गुना। उसके बाद देखेंगे E3 मिल रहा है, E3 है, तीनों में 3 3 है, तो तीनों का 3 घेर देंगे, ठीक है। इतना ही है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, मौसम में कितना हो गया 6 हो गया। बाकी इसको लिखेंगे, ये तीनों के 2 लिख देंगे, ये तीनों का बदला 1 लिखेंगे गुना। उसके बाद ये तीनों का बदला 1 लिखेंगे 3 गुना। उसके बाद कितना लिखेंगे ये 2 गुना 2 गुना, कितना हुआ। उसके बाद कितना हुआ 3 गुना। उसके बाद इसमें देखो 2 गुना 2 गुना 5 गुना, उसके बाद कितना है 5 गुना हो गया। उसके बाद बराबर में कितना आएगा इसका आंसर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितना आएगा। इसको सबको पूरा को गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 360, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आज गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मौसा और लसा निकालना है, तो 17 का अभाज्य करेंगे तो 17 का अभाज्य करेंगे तो 17 एकम 17 अभाज्य होगा, ठीक है। उसके बाद कितना है 23 है, तो 23 एकम 23, ठीक है। उसके बाद कितना है 29 है, तो 29 एकम 29, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 17 बराबर 17, उसके बाद 17 लिख लेंगे बीच वाला अंक। उसके बाद कितना से गुना लगा है 17 गुना 1, उसके बाद कितना है 23 है बराबर 23 गुना 1, फिर कितना है वहां पे 29 दिया हुआ 29 गुना 1, ठीक है। तो ये तीनों में कौन सा मिला है 1 अंक मिल गया है, ई वाला अंक मिल गया है 1 अंक। तो कितना हो जाएगा मसा बराबर 1। उसके बाद लसा में क्या होंगे लसा बराबर 17 गुने 23 गुने 29, इस सबको गुना करेंगे तो 11 33 9 आएंगे, यही हो जाएंगे हमारा आंसर, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मौसा और लसा निकालना है। लेकिन ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है 540 और 805 990, ये क्वेश्चन आपको अभाज्य करना है। पहले कितना करना है 540 को अभाज्य कीजिएगा, उसके बाद 805 को अभाज्य कीजिएगा, उसके बाद 990 को अभाज्य कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अभाज्य करके उसके बाद मौसा लसा निकाल कर आंसर बताना है, मौसा का कितना आंसर आया है और लसा के कितना आंसर आया है, ठीक है, बताइएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद कितना दिया हुआ 7 नंबर क्वेश्चन में 8 9 25, तो 8 को अभाज्य कीजिएगा, उसके बाद 9 को अभाज्य कीजिएगा, उसके बाद 25 को अभाज्य कीजिएगा, ठीक है। उसको अभाज्य करने के बाद उसको मौसा बताना है और लसा बताना है आप सबको, ठीक है। बहुत ही शानदार ट्रिक से ये सब मैथ बताया है। मैथ का ट्रिक बहुत ही
आसान तरीका से मैथ को समझाया, उसके बाद इसमें आंसर बताना है आपको मौसा और लौसा को, और कमेंट में लिख के बताना है कि इसका आंसर कितना है, उसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मौसा और लौसा निकालने का ट्रिक सबसे आसान ट्रिक था ये से आसान ट्रिक होता ही भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये आप लोग को बनाना है, उसके बाद कमेंट में आपको जरूर से जरूर कमेंट में लिख कर देना पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों पर। लेकिन ये वीडियो में ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन सब आते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन ये बिहार बोर्ड में आते हैं। ठीक है।